हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, अपनी बॉडी के लिए किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। तो ह्यूमन हार्ट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन हार्ट होता क्या है। हार्ट इज़ द होलो मस्कुलर एंड मेजर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हार्ट होता है एक होलो मस्कुलर यानी खोखला ऑर्गन होता है जो कि अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज फिस्ट साइज यानी मुट्ठी के आकार की इसकी साइज होती है और पंप करता है ब्लड को बॉडी के अंदर। शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है कौन शेप की इसकी शेप होती है, या जैसे कि जो आइसक्रीम का आपने कुछ सॉफ्टी वाला कौन देखा होगा उसी की तरीके से। वेट की बात करें तो फीमेल्स के अंदर इसका वेट होता है 250 ग्राम और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर होता है 300 ग्राम। लोकेशन की बात करें कि इसकी लोकेशन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सुपेरियर टू डायफ्राम, मतलब कि डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। बोथ द लंग्स, जो अपने दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें कि क्या क्या फंक्शन है इसके, हार्ट क्या क्या फंक्शन करता है, तो फंक्शन है जब भी ब्लड पंप होगा तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अंदर पास आउट करा देंगे, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर अपनी बॉडी के जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर CO2 पाई जाती है, जो कि अपनी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लंग्स के थ्रू एक्सचेंज करता है गैसेज को और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। चैम्बर्स की बात करें कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज़ द कंटेंट 4 चैम्बर्स। हार्ट 4 चैम्बर्स से मिलकर बना होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन बात करें कि जो 2 एट्रियम, इसमें 2 तो एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं जो कि अपनी ह्यूमन हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपन बात करें कि जो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स है उनको, जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं सेप्टम। बोथ द आर्टरी आर सेपरेट बाय थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्टरियो सेप्टम। जो दोनों जैसे कि राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है उन दोनों को सेपरेट करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं अपन इंटर आर्टरियो सेप्टम। ऐसे ही जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जहाँ पे एट्रियम्स को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जहाँ पे वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हम आगे पढ़ते हैं इसकी लेयर्स कि ये कितनी प्रकार की लेयर्स से मिलकर बनी होता है। तो हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेयर। हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, पेरिकार्डियम और पेराइटल और विसरल। जो पेराइटल और विसरल लेयर है उसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। मायोकार्डियम होता है जो एक मस्कुलर मिडल। अब पढ़ते हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कितनी वॉल्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपन देखें एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। और जो पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा के बीच में जो वॉल्स होती हैं उसको बोलते हैं सेमिनुलर वॉल। 4 टाइप की वॉल्स होती है। एक तो होती है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को ही हम मिट्रल वॉल बोलते हैं। एक होती है पल्मोनरी वॉल्व, एक होती है आयोटिक वॉल्व। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होती हैं वो आती है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर, और जो पल्मोनरी वेन और जो आयोटिक वॉल है वो आती है सेमिनल वॉल के अंदर। अब देखते हैं कि कौन सी वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है और किन किन के बीच में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल की। ट्राइकस्पिड वॉल होती है जो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जो भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड लाती है वो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर से आता है। वहीं अपन पल्मोनरी वॉल की बात करें तो पल्मोनरी वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। उसके बाद में हम बात करें कि बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो कि बाइकस्पेट वॉल को ही अपन मिट्रल वॉल बोलते हैं। उसके बाद में है आयोटिक वॉल। आयोटिक वॉल होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है, जो ब्लड सप्लाई कराती है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा को, उसको बोलते हैं आयोटिक वॉल। अब पढ़ते हैं हम ब्लड वेसल्स। हार्ट के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में। द ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 मेन ब्लड वेसल्स, इच आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है वो कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो थिक वॉल्स की बनी होती है। और जो वेन होती है वो ट्रांसफ़र करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और थिन वॉल होती है। कैपिलरीज होती है वो थिन ब्लड के, जो कैपिलरीज होती हैं थिन वॉल में होती हैं, जो ब्लड प्रेशर कनेक्ट द आर्ट, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। जो आर्टरी और वेन होती है उनको कनेक्ट करके रखती है। जैसे कि तुम डायग्राम देख सकते हो ये वाला, इसमें आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट कर रखी है वो है कैपिलरी। कैपिलरी एक ब्लड वेसल्स की एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक गुच्छानुमा संरचना होती है। इस आर्टरियल एपिथेलियल टिश्यू स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही जो वेन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितनी टाइप का सर्कुलेशन होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड को कैसे ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द मूवमेंट ऑफ ब्लड विद इन क्लोज सिस्टम नॉन एज सर्कुलेशन। मतलब कि जो ब्लड की मूवमेंट कराता है, जो ब्लड को पास आउट कराता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। जो कि क्लोज सिस्टम होता है, एक बंद सिस्टम होता है। और इसके बारे में अपन देखें तो ये सप्लाई कराता है ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी को, और जो भी रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से। टाइप्स की बात करें कौन कौन सी टाइप होती हैं ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप का होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी अपने बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से लंग्स तक ले जाने की प्रक्रिया को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अपनी बॉडी के अंदर से जो भी हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जैसे कि मैं आपको पहले समझा देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। पहला है, जैसे अपन नॉर्मली ऐसे समझे कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एक क्लोज सिस्टम है जो कि ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर पास आउट करवाता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर होता है जो भी अपनी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो भी अपनी बॉडी के अंदर ख़राब ब्लड होता है उसको हार्ट से, बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने की, लंग्स तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से जो ट्राइकस्पेट वॉल है उसके थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। इन सारे जगह से जहाँ से भी, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से लेकर अपनी बॉडी के, जैसे राइट एट्रियम, ट्राइकस्पेट वॉल, राइट वेंट्रिकल्स, इन सब में आता है, वो सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब वो लंग्स के पास गया और लंग्स से एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को बाहर निकाल के ऑक्सीजन को देता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के लंग्स से बॉडी तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जैसे कि अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने फेफड़ों में, जैसे कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में जो ब्लड वेसल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो है बाइकस्पेट वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में होकर आयोटिक वॉल के थ्रू वो आयोटा से होकर अपनी बॉडी में वापस सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ऐसे ही कोरोनरी सर्कुलेशन होता है जो कि हार्ट में ही सर्कुलेशन करवाता है ब्लड को, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये आप डायग्राम देख सकते हो इसमें कि जब भी अपनी
ये कैपिलरीज की तरह आपको जो डायग्राम दिख रहा है वहाँ अपनी बॉडी मान लो। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले तो अपने हार्ट में जाएगा, जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ही अपनी हार्ट के अंदर ये ब्लड राइट एट्रियम में गया, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स के पास, लंग्स के अंदर गैसेस का ट्रांसफ़र हुआ, एक्सचेंज हुआ। उसके बाद में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में जो आपको ये रेड रेड कलर का ब्लड दिख रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक बॉल के अंदर जाकर ये वापस अपनी बॉडी में सप्लाई हुआ। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो रेड कलर का दिख रहा है वो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन होता है जो अपनी हार्ट के अंदर ही हार्ट को ही ब्लड की सप्लाई करवाता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। थैंक यू गाइस। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना।